निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज के टैंक बड़ी ज़मीनी कार्रवाई के लिए जुनूबी गजा में दाखिल हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात ज़मीनी हमले के लिए बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी और टैंक जुनूबी गजा में दाखिल हुए। इसराइली रेडियो का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई पहले की गई तमाम कार्रवाइयों से बड़ी है। इसराइली टैंकों ने जुनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी करके मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। गोलाबारी से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। एक तरफ गजा पर हमलों के लिए इसराइल को जहां अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है, तो दूसरी जानिब चीन, रूस और तुर्किया ने इसराइल और अमेरिका को दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया। अगर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत जारी रखी तो चीन, रूस और तुर्किया फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे और मजबूरन इसराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सलामती कौंसिल में अमेरिका की जानिब से इसराइल की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद है, जिसे रूस और चीन ने वीटो करके अमेरिका को खुला पैगाम दिया है कि इसराइल गजा में जारहियत से बास रहे। अमेरिका की जानिब से सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल में कार्रवाई की मजम्मत की गई और साथ ही गजा पर इसराइल फ़ज़ाई हमलों को इसका दिफाई हक करार देते हुए इसराइल की हिमायत की गई थी। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा के हालिया वाक़यात से मुतालिक अमरीकी करारदाद को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की और इसे कामयाब होने से रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट दिया। रूस की जानिब से करारदाद के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइल को अमरीकी करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़िबा करने की छूट दी गई है। इसराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सलामती कौंसिल में चीनी मंदूब ने करार देते हुए कहा कि अमरीकी करारदाद का मुसव्विदा फ़लस्तीन पे देरीना कब्ज़े को तस्लीम करने में नाकाम रहा। गजा में जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीन गजा की सूरत हाल को हल करने के लिए रूस की हिमायत करता है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा से अरब लीग के सरबरा अहमद अबू अल-गईत ने मुलाकात की और गजा में होने वाली झड़पों पर तबादला ख्याल भी किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिका का नाम लिए बगैर इस खदशे का इजहार भी किया कि इस झड़प में कोई गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हो सकता है। ख्याल रहे कि अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए जंगी तैयारा बरादर बहरी जहाज भेजा था, जिसमें रूस ने जंग के तब्दील हो जाने के खदशात का इजहार भी किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने मज़ीद कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल में अमन का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हल है। सिर्फ जंग से सलामती को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उधर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मैदान में आ गए और अमेरिका को आईना दिखा दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि एक हुर्रियत पसंद ग्रुप है जो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहा है। पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के मुंतखब अरकान से खिताब में उर्दवान ने कहा कि इसराइल ने तुर्किया के अच्छे इदारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और इसी वजह से वो अब इसराइल का दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया और आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वो गजा पर बमबारी रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान जंग रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाअहलियत पर भी मायूसी का इजहार किया। रजब तैयब उर्दवान का कहना था कि गैर इलाकाई मुल्कों को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। देरपा अमन और जंग बंदी के लिए मुस्लिम मुल्कों को मिलकर इक़दाम उठाने चाहिए। तुर्किया फ़लस्तीनी फ़रीक के लिए ज़ामिन बनने पर तैयार है। दुनिया भर से फ़लस्तीनियों को अपनी धरती से बेदखल करने की कोशिशों पर मुज़म्मतों को खात्मा न लाते हुए इसराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी। इसराइल की जानिब से ताज़ा धमकी में फ़लस्तीनियों से कहा गया है कि गजा के शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं। गजा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल ने गजा में ईंधन पहुंचाने की इजाज़त देने से भी साफ इनकार कर दिया। ईंधन और बिजली की अदम फराहमी के बाइस गजा के अस्पताल गैर फाल हो रहे हैं, जबकि सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया है। इसराइल की जानिब से गजा में 17 रोज़ से बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बंद कर दी गई है, जबकि जनरेटर्स के बगैर अस्पताल भी काम करने से कासिर हो रहे हैं। ये वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी है। ताज़ा हमलों की अगर बात करें तो ताज़ा हमले में 344 बच्चों समेत मज़ीद 756 शहरी शहीद हुए हैं, जिसके बाद शोहदा की मजमूई तादाद 6,500 से ज़ायद हो गई, जिनमें 2700 बच्चे, 1300 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली फ़ौज की बमबारी से 33 मसाजिद भी
اسرائیلی فوج کی بمباری سے 33 مساجد بھی شہید ہو چکی ہیں، جبکہ مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے اشتعال انگیزی کرتے ہوئے سخت سیکیورٹی میں درجنوں اسرائیلی آباد کاروں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کروائی گئی ہے۔